2 साल से बेड पे हूँ। हिप रिप्लेसमेंट का प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो जवानी की भरपूर जिंदगी में होने के बावजूद भी एक गोया के नीम जिंदा शख्स बन चुका है। इसका बेड और इसकी चारपाई उसके लिए एक ऐसी कब्र बन चुकी है जिससे निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा। नाज़रीन इकराम, ये उस नौजवान की कहानी है जो 9th का स्टूडेंट था, तो उसको दुनिया की एक रेयर तरीन और नायाब तरीन ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज ही कोई मुमकिन नहीं है। इस बीमारी का मैं आपको नाम बताता हूं। इसका नाम है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये बीमारी करती क्या है? ये रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को और कूलों के जोड़ों को इस कदर मुतासर करती है कि इंसान मफलूज होकर रह जाता है और सिर्फ बेड पर यानी मुकीम रह सकता है। वो जिंदा होने के बावजूद ना तो उठ सकता है, ना चल सकता है। क़ज़ाए हाजत का मामला हो, खाने का मामला हो, कोई खुशी गमी का मामला हो, वो अपनी मर्जी से चल नहीं सकता। ये बीमारी पाकिस्तान में शायद ही कोई और शख्स हो जिसको होती हो। इंडिया में इस बीमारी की रेशो कुछ ज़्यादा है, वहाँ इसका इलाज भी बड़ा ज़बरदस्त है। दुनिया ने बहरहाल तरक्की की है और मेडिकल साइंस ने हर चीज़ का मुतबादल पेश किया है। जर्मनी ने यानी वो एक हड्डियाँ इस तरह की बनाई हैं जो इसकी डैमेज हड्डी की जगह रिप्लेस हो सकती हैं। चुनाचे अब ये हर शख्स की ख्वाहिश है कि अल्लाह ने अगर उसे ज़िंदगी दी है तो वो उसे जिए भी, वो चल फिर भी सके, वो चारपाई का होकर ना रह जाए। एक ऐसी जिंदगी कौन तसव्वुर करता है जो उसके लिए कब्र की तरह बन के रह जाए और बेचारा जवानी के आलम में भी उठ के चल ना सके, पाँव पे खड़ा ना हो सके, वाशरूम के मामलात वहीं हो रहे हों और बाकी सारे मामलात वहीं हो रहे हों। आप अंदाज़ा कीजिए कि ऐसा नौजवान जो सबसे बड़ा है यानी जिसने घर की कमर सीधी करनी थी, उसी की कमर टूट गई हो तो उसके वालिद पर क्या बीतती है, उसकी वालदा पर क्या बीतती है। 3 छोटी बहनें हैं, एक छोटा भाई है और पूरे घर को गोया कि इस टूटी हुई कमर ने टूटा हुआ करके रख दिया है। बाप किस दफ्तर में नहीं गया, मामूली सा मुलाजिम है, किस जगह नहीं दर बदर गया अपने बेटे की रिपोर्ट्स लेकर, उसके एक्सरे लेकर, उसकी बीमारी की तफसील लेकर, किसी दर से उसको खैर मिल जाए और उसका बेटा खड़ा हो जाए। वालदा शुगर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, वालिद शुगर पेशेंट है। जिंदगी, वो कहते हैं हमारी जिंदगी का कोई पता नहीं कब हम चले जाएंगे। किसके स्पुर्द करके जाएं अपने इस टूटी हुई कमर वाले बेटे को और छोटे बच्चों को। काश अपनी ज़िंदगी में, उसकी वालदा से मेरी बात हुई, वो कहती एक ही तमन्ना और आरजू है कि अपनी जान निकलने से पहले, सांस डूबने से पहले इस बच्चे को कभी चलता भी देख लूं, कभी कदमों पे खड़ा भी देख लूं। बच्चा ऐसा साबर, अल्लाह अकबर, मैं बात करके दंग रह गया। गैरतमंद लोग हैं, गयूर लोग हैं, किसके जाके आगे हाथ फैलाएं। इस्लामाबाद से ये कहानी मेरे इल्म में लाई गई तो मैंने कहा कि हमने पहले भी अपने पैगाम टीवी के नाजरीन को अपील की है, जिन 2-3 मामलात में बात की है, अल्लाह के फजल से उन तक एक ज़िंदगी पहुंची है, सुकून पहुंचा है और वो मसले हल हुए हैं। अगर हमारे बात करने से किसी को ज़िंदगी मिल सकती है, किसी को सुकून मिल सकता है, कोई कदमों पे खड़ा हो सकता है, उसकी शादी हो सकती है, उसके पूरा घर कल किस कैफियत में चला जाएगा जी। अगर ये बेचारा घर का सहारा ना रहा तो सारे बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से खाएंगे, बच्चियों की शादियाँ कैसे होंगी। तो एक बंदे की कमर सीधी अगर कर दी जाती है तो गोया कि एक फैमिली और कई जिंदगियां वो सीधी हो जाएंगी। बेचारे मांगने पर वरना मजबूर हो सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रोसेस चूंकि डॉलर्स के साथ जुड़ा है, ये हड्डियां चूंकि जर्मनी से आनी है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि उस वक्त तो कोई 13 लाख के करीब इसका तखमीना था। जाहिर है फिर मजीद उसकी हालत को बेहतर करने के लिए, मजीद चीज़ों के लिए मजीद ज़रूरत भी होती है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ को राउंड अबाउट ये कोई यानी 10 से 15 लाख का खर्चा है। मेरा ख्याल है कोई बाज़ दफ़ा एक शख्स भी यानी अपनी कमर को आखिरत में अजाब से बचाने के लिए अपने बेटों का सदका देते हुए कि यार उनकी कमर अल्लाह ने सीधी की हुई है, किसी की कमर भी ऐसे अल्लाह कर सकता था। तो ये आजमाइश असल में उन पर थोड़ी होती है, पूरे मुआशरे पर आजमाइश होती है। तो मैं भी अपना हक अदा कर रहा हूँ, आपको भी मैं दावत दे रहा हूँ कि थोड़ा हो सकता है, बहुत हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज पाकिस्तान का ये एक शख्स हमारे सामने ऐसी बीमारी वाला आया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको ज़िंदगी बख्शने के लिए। कुरान कहता है ना कि जिसने एक शख्स को ज़िंदगी बख्श दी, उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदगी बख्श दी। तो ये ज़िंदगी नहीं है जो इस तरह बेड पे लेटा हुआ है। और मुझे तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं, बखुदा मैं उन तस्वीरों को देख नहीं सका क्योंकि इतना अरसा लेट लेट के बेड पर, वो एक बीमारी होती है बेड सोर, यानी जब आप
हिल नहीं सकते, जब आप हरकत नहीं कर सकते, तो जिस्म ज़ख्मों से भर जाता है। तो ये एक ज़ख्मों से भरा हुआ लाशा पड़ा है, आपकी इमदाद का मुंतज़र। ज़िंदगी इसमें फूंकी जा सकती है, अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। सिर्फ यार 13 या 15 लाख में, या जो भी इसका कंप्लीट एक प्रोजेक्ट का खर्चा बनता है, इतने सारे हमारे मुल्क में लोग हैं, बैरून मुल्क लोग हैं, कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ये मैं अज़म का इजहार करता हूँ कि मेरे नाज़रीन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर इस नौजवान को, ज़ाहिर हम उसका चेहरा नहीं दिखा रहे, उसके वालिद का नाम नहीं बता रहे, इज़्ज़तदार लोग हैं, जीना है ना, पाँव पे खड़े होकर भी तो रिश्तेदारों में जाना है। तो ये पैगाम टीवी का एक साथ ये भी एजाज़ है कि हम दुखी इंसानियत की मदद भी करते हैं और उनकी गैरत पर हर्फ भी नहीं आने देते। पैगाम टीवी का ये आपके सामने इस वक्त अकाउंट भी है ज़मज़म का, यही हम पेश करते हैं। तो इसमें अगर आप कोई डोनेशन भेजते हैं तो साथ ही ये व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है, तो अपना स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए, क्योंकि इसी से हम जान सकेंगे कि आपने ये इस मद में भेजी है, इस नौजवान के लिए डोनेशन भेजी है। तो इसमें डोनेशन भेजिए, इस व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। बहुत जल्द अल्लाह के फजल से हम आपके साथ ये स्टोरी शेयर करेंगे कि वो नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और उसकी माँ के आंसू थम गए हैं और उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो ख्वाब देखा है कि मेरा बेटा पैरों पे चले, और उसका बाप ये उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। न जाने हमारी औलादों पर अल्लाह ताला कैसी कैसी आफतें टाल देगा, न जाने पुलसरात पर यह मदद कहाँ कहाँ काम आएगी, कहाँ जन्नतों में अल्लाह के नबी के सामने इसके तज़किरे होंगे कि जब भी इनके इल्म में यह बात आई थी तो जो मुयस्सर था, जो कर सकते थे, ये कर गुजरे हैं, और वो नौजवान चलता फिरता नजर आएगा। इसके सदके हमारी औलादें चलती फिरती रहेंगी। बस यही आज मैंने आपसे इल्तमास करनी थी। पहले भी कभी मायूस नहीं मैं हुआ आपसे बात करके, अल्लाह के फजल से अब भी मायूस नहीं होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।